आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत छाई हुई है और मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ने का प्रेफर करते हैं और वो मुख्तलिफ़ गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ लोग उधर कोई मुख्तलिफ़ लोग अपना कारोबार बिज़नेस चमकाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट और दुकानें खोल के बैठ गए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की सर्टिफिकेशंस बांट रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत को देखते हुए जब इंसान मजबूर होकर मुल्क छोड़ने की बात करता है तो ये लोग कहते हैं कि जो इसके पास पाकिस्तान के अंदर चार पैसे हैं वो भी इससे ले लो, और वो अपने फेक सर्टिफिकेट आपको बेच रहे होते हैं और आप लोग बाई कर रहे होते हैं। आप लोग मजबूरी की खातर उनकी बातों में आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे से सर्टिफिकेट लो और जाके सेफ्टी ऑफिसर बन जाओ। और ज़्यादातर लोग जो इवन कि वो आपका कोई क्राइटेरिया नहीं देखते, कुछ नहीं करते, इवन आप मैट्रिक हैं, एफए हैं, कुछ भी हैं, आपको क्या कहते हैं कि आप ये सर्टिफिकेट लें और सऊदी अरब चले जाएं, कतर, ओमान चले जाएं, तो आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, सोचे समझे बगैर वो एक ऑफिसर का नाम सुन के उसको बाई कर लेते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि अपनी आवाम को ये बताना है कि ये सारी सर्टिफिकेशनें मोस्टली 98% फेक होती हैं और जो आजकल बेची जा रही हैं। और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, इवन के ये लोग ओशा, आयोश, ये तो सब जो है ना फेक सर्टिफिकेशन है जो ये लोग बांट रहे हैं। हाँ, कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं जो कि रियल सर्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन वो पहले आपके क्राइटेरिया को चेक करते हैं, आपकी सारी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो डिसाइड करते हैं कि आपको कोई सर्टिफिकेशन के लिए चूज़ करना है या नहीं करना। अदरवाइज़ वो आपको रिजेक्ट कर देते, रिफ्यूज़ कर देते। तो जो इंस्टीट्यूट या कोई सर्टिफिकेशन बेचने वाली दुकानें जो खोल के बैठे हैं वो आपको कहेंगे कि नहीं, कोई मसला नहीं है, आप आए, इतनी पेमेंट करें, हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे और इसके साथ हम डजन्स ऑफ सर्टिफिकेट फ्री में दे देंगे, लाइक फर्स्ट एड, BLS, ऐसे मुख्तलिफ सर्टिफिकेट हम आपको फ्री में दे देंगे। होता क्या है, वो सब सर्टिफिकेट फेक होते हैं, उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होती। वो सिर्फ इन लोगों ने खुद प्रिंट किए होते हैं और इनके खुद इंटरनल सर्टिफिकेट होते हैं, वो उनकी कोई इंटरनेशनली वर्थ नहीं होती। वो क्या होता है कि जब भी आप किसी अगर आपकी जॉब हो जाती है किसी अच्छे फर्म में, तो वो उसको जब वेरीफाई करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। और दूसरी चीज़, आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं कि सब पहले एक निबोश की सर्टिफिकेशन थी जो कि बड़ी वैलिड मानी जाती थी सेफ्टी के अंदर। जो बेसिक जो सेफ्टी ऑफिसर या जो सेफ्टी प्रैक्टिशनर वगैरह आते थे तो वो एक बड़ी उसको वैल्यूएबल सर्टिफिकेट माना जाता था। आजकल क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट पैसे लेकर सेल कर रहे हैं और हम लोग बाई कर रहे हैं। किसी दूसरे के नाम का सर्टिफिकेट, अगर किसी ने कोई सर्टिफिकेशन की है, वो सर्टिफिकेट नहीं ले पाया या उसका कोई डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उस नाम के बंदे को कोई भी आता है तो उसको फ्री में सर्टिफिकेट, मतलब के बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के, बग़ैर किसी नॉलेज के उसको वो बेच देते हैं। और अगर कोई बंदा निबोश करना भी चाह रहा है तो ये क्या करते हैं, उसको पैसे के हिवज़ खुद अपीयर होके एग्ज़ाम में उसका पेपर सॉल्व करके उसको क्लियर करवा देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल गल्फ़ कंट्री के अंदर सेफ्टी डिपार्टमेंट में इतना कंपटीशन आ चुका है। मैं अरसा दराज से सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो ये आजकल का जो कंपटीशन है एक्चुअली सऊदी अरब के अंदर सऊदीजेशन शुरू हो चुकी है।
बल्कि ऑल ओवर द कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ जो है ना, ये लोग अपने ममालिक के लोगों को प्रेफर कर रहे हैं। तो सऊदीया के अंदर स्पेशली सऊदीज़ेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे मुल्क को अक्सर जो वीज़े इशू करता है वो सऊदी अरब ही है। तो गल्फ़ कंट्री में सऊदी ऐसी एक कंट्री है जो आपको वीज़े इशू करती है। तो हम क्या करते हैं कि वो सर्टिफिकेशनें लेके हम उस चीज़ में अप्लाई करते हैं, और जब एंड पे आके हमें जॉब नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिल रही। तो सऊदीनाइजेशन की वजह से अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि सऊदियों को प्रेफर कर रहे हैं, अपने लोकल लोगों को प्रेफर कर रहे हैं इस जॉब के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का कानून आ चुका है कि इस जॉब में ज़्यादातर लोकल लोग होने चाहिए। ये अपने ममालिक के लोगों को प्रेफर करते हैं और ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोग, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और मोर देन इंजीनियरिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देन आप कोई भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि बाई करने से आप मेहनत करें और अपनी मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आप अपनी सर्टिफिकेशन लें। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि कम से कम आपके अंदर इतना नॉलेज हो जाता है कि आप बेसिक जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है या सेफ्टी के अंदर आके आप किसी भी क्लाइंट को, कंसल्टेंट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़े लिखे या इंजीनियर लोग होते हैं वो ऐसी सर्टिफिकेशन फेक लेते भी नहीं है, वो अपना माइंड यूज़ करते हैं और लीगल सर्टिफिकेशंस लेते हैं। और जो आम लोग हैं जैसे मैट्रिक, एफए वगैरह, उनको मेरी यही गुजारिश होगी कि आप लोग सर्टिफिकेशन बाई करने से पहले इस चीज़ को चेक कर लें कि क्या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। अब यकीन करें कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन सिंपल की हुई है और उनके पास निबोश, ओशा, आयोश मुख्तलिफ सर्टिफिकेशनें ली हुई हैं, लेकिन उनको जॉब ना मिलने पे सेफ्टी डिपार्टमेंट में वो लेबर, असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन ऐसी जॉब्स में आए हुए हैं, और इधर आके वो कहते हैं कि सर हम लोगों ने ये सर्टिफिकेशनें की हुई हैं, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन इसके बावजूद हमें जॉब नहीं मिली और हम लेबर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप पैसा ज़ाय करने से पहले इस चीज़ को लाजमी सोच लीजिए कि क्या आपको ये चीज़ फ़ायदा मंद भी हो सकती है कि नहीं। लालच के अंदर आके हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जमा पूंजी होती है उसको भी हम लगा देते हैं। तो लिहाजा कोई भी सर्टिफिकेशन बाई करने से पहले आप इस चीज़ को सोच रहे हैं। अगर कोई आपका जानने वाला या कोई कोलीग आपका सऊदी अरब में जॉब कर रहा है तो उससे पूछ लें कि क्या हम इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जब जॉब नहीं मिलती हम डिग्रियां भर लेते हैं, और जब जॉब ना मिले तो हम मायूस भी हो जाते हैं। और जो लोग आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप यकीन माने कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर ऐसे सर्टिफिकेट से जॉब मिलना शुरू हो जाए तो हर कोई बंदा ये 30,000, 40,000, 50,000, लाख में सर्टिफिकेट लेके मैनेजर्स की पोस्ट पे बैठा हो, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि क्या मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ। अगर तो आप का बेसिक क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप एक बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा चांस है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स को चूज़ करें, ना कि लालच के अंदर आके अपना पैसा इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट क्या मतलब कि ज़ाय करके और फिर आप पछताएं। तो इससे बेटर है कि पहले अपने आप को चेक करें, ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद
जो भी आपका डिसीजन फाइनल हो तो वो लें। लिहाजा जब भी कभी कोई भी सर्टिफिकेशन ख़रीदने लगें तो ज़रूर इस बात को सोचिएगा कि क्या मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ, और इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको क्राइटेरिया समझ आ गया और आप लोगों ने अपने बारे में ये सोच लिया कि मैं ये जॉब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उम्मीद है कि आप अपना पैसा ज़ाय होने से बचा लेंगे। बहुत मेहरबानी।